दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बहुत चर्चित रेप कांड कठुआ गैंग रेप के बारे में, जिसमें एक 8 साल के बच्चे के साथ एक पवित्र स्थान पर रख के मरने के बाद भी उसके साथ घिनौनी हरकत हुई और जो मर गई तो उसे फेंक दिया गया। और जब केस चला तो उन दरिंदों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। यहाँ तक कि पार्टी के एक विधायक और बड़े बड़े नेता भी उनके बचाव में समर्थन करने लगे, लेकिन अदालत ने उन्हें सज़ा दी जो एक मिसाल बन गई। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर का एक ज़िला पड़ता है कठुआ, जो जम्मू से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। और कठुआ का एक हिरानगढ़ करके तहसील पड़ता है। उसे हिरानगढ़ तहसील में एक गांव पड़ता है रसाना। और रसाना में एक खानाबदोश संख्यक जाति रहती है, जिसे कहा जाता है कि वो अपने बाल और माल मवेशी बेचकर या उनको चराकर अपना खानाबदोश ज़िंदगी जीते हैं, जिसको बाखर कहा जाता है। उन्हीं की एक बच्ची थी जिसका नाम आसिफा था। आसिफा की उम्र तकरीबन 8 साल थी। वो अपने माँ बाप और बहनों और भाइयों के साथ अपने रसाना गांव में रहती थी। खानाबदोश जब भी गर्मी आता है, जम्मू के मैदानी भागों से वो चले जाते हैं कश्मीर के पहाड़ों पर और वहाँ पर पूरी गर्मी वहीं रहते हैं और नवंबर तक वापस अपने गांव पे लौट आते हैं। मौसम हो रहा था वापस जाने का और रसाना गांव में उसके माँ बाप गए थे अपने मवेशियों को चराने। तारीख थी 10 जनवरी 2018। गांव के ही रहने वाले एक मंदिर में, जो देवी मंदिर के नाम से फेमस है, उसी के सेवादार थे संजी राम। संजी राम अपने गांव से उन खानाबदोशों को बाहर भगाना चाहता था, जिसके चलते उन्होंने एक योजना बनाई। योजना 4 तारीख यानी 4 जनवरी को बनाई गई कि इसके परिवार के साथ क्या क्या करना है। और 7 जनवरी 2018 को, जिसमें से उसके दोस्त नशीली दवा खरीदते हैं, और 10 जनवरी 2018 को जब आसिफा अपने घर पे अपने घोड़ों को चरा रही थी, तभी उसके पास एक नाबालिग बच्चा होता है। कहता है कि चलो तुम्हारे घोड़ों को लेकर उधर चले, उधर बहुत ही ज़्यादा घास है। 8 साल की वो बच्ची समझ नहीं पाती। अपने घोड़ों के साथ जब जंगल की तरफ जाती है तो वहाँ खड़े सभी आरोपी पहले ही से तैनात थे और उसे पकड़कर उसका अपहरण करके उसी देवी मंदिर में लाते हैं। तारीख थी 10 जनवरी 2018। और आते उसे एक नशीली दवा और भांग की गोलियां खिलाई गई, जिससे अचेत हो गई। उसके बाद उन्होंने उसका रेप करना चालू कर दिया, जिसमें मंदिर का जो सेवादार था झांसी राम और गांव का एक स्थानीय निवासी था प्रवेश कुमार और उसका एक भतीजा था झांसी राम का। 13 जनवरी को आरोपियों ने उस बच्ची को एक पुलिया पर ले गए थे, जहां पर उन्हें एक पुलिस वाला मिला जिसका नाम दीपक खजूरिया था। दीपक खजूरिया इन की हरकतों को जानता था और उन्होंने जब इससे पूछा तो इसने लोगों को सारे बयान बता दिया। उसके बाद दीपक खजूरिया भी उस बच्ची के साथ रेप करता है और इन सब ने उसे गला दबाकर मार देते हैं। उसके बाद 16 जनवरी 2018 को उन्हीं जंगलों में फेंक देते हैं। 17 जनवरी 2018 को उस बच्ची की लाश मिलती है, जिस बच्ची को उसके माँ बाप एक हफ्ते से खोज रहे थे और उस बच्ची की तमाम दोस्त यार उस बच्ची को खोज रहे थे। उसके बाद ये केस FIR दर्ज होती है और आरोपी बनाया जाता है उसी संजी राम को, जो उस मंदिर का सेवादार था। जब पुलिस FIR करती है तो तमाम संगठन इसके विरोध में आ जाते हैं और बोलते हैं इस हमारे सेवादार को फंसाने की कोशिश कर रही है, ये सब झूठ बात है और सिर्फ हत्या हुई है या किसने की अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ।
और जब पुलिस इस केस को नहीं संभाल पा रही थी, वहीं 10 जनवरी को वहीं पर हिंदू एकता मंच की एक रैली में स्थानीय विधायक थे, जो बीजेपी विधायक थे, और उन आरोपियों के जिन पर आरोप लगाया गया था, उन आरोपियों के समर्थन में रैली की गई, उनके खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाली गई। जब पुलिस इस केस में कुछ नहीं कर पाई तो 23 जनवरी 2018 को केस क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। क्राइम ब्रांच जब अपने तरीके से काम करती है तो तकरीबन 1-2 महीने जाते जाते सारे आरोपियों को पकड़ लेती है, जिसमें 5 अप्रैल को झांसी राम भी आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद केस चलता रहता है और तमाम छोटे बड़े जितने भी सोशल मीडिया न्यूज है, सारे इस वीडियो या इस खबर को वायरल करते हैं। सरकार भी इसके खिलाफ खड़ी जाती है कि जो भी उसमें बचा है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन उस बच्ची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक वकील की, और वकील एक आती है समाज सेविका दीपिका रजावत। इन लोगों को आप मालूम है, दीपिका रजावत बहुत ही केसों में अपना नाम कमाई है। उन्होंने केस अपने हाथों में लिया, और जब केस जम्मू में चल रहा था तो तमाम दीपिका रजावत को उनके माँ बाप को धमकियाँ मिल रही थी, क्योंकि उन आरोपियों के साथ बड़े बड़े नेता थे, और यही नेता को आगे चल के पीडीपी और बीजेपी सरकार में 2 मंत्री भी थे, उन लोगों ने भी उसमें भाग लिया था। और जब आरोप तय हो गए और सज़ा मिली तो इन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी भी अपनी पार्टी से इन दोनों को निकाल दिया था। दोस्तों, ये केस चलता है 17 महीने, और माँ बाप किसी तरह केस लड़ रहे थे। उन्होंने अपने गांव जाने से डरते थे, इसलिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल किया कि इसको कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाए। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस केस को पठानकोट पंजाब में, जो पठानकोट सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र किया, वहीं केस चला। और क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 पन्नों का चार्जशीट दाखिल करती है, जिसमें आरोपी बनाया गया था मुख्य आरोपी झांसी राम को, उसके भतीजे को शुभम सांगरा था, और एक दीपक खजूरिया था जो पुलिस था, क्योंकि ये भी उस बच्ची को मरने के बाद भी रेप किए थे, और यही ना मरने के बाद सारे लोगों ने रेप किए थे। और उस बच्ची को 17 महीने बाद जब पठानकोट सेशन कोर्ट सज़ा सुनाती है, इन लोगों के खिलाफ जो मुकदमा था वो मुकदमा था 376D, 302, 201, 363, 120B, 343 और 376B। इन जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने इस बच्ची का रेप और मर्डर किया था, उनको सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा देती है, जिसमें दीपक खजूरिया, परवेश कुमार, झांसी राम। एक इसमें नाबालिग था, उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, शुभम सांगरा को। एक आरोपी जो झांसी राम का लड़का था, उसे बरी कर दिया जाता है, और 3 जो पुलिस वाले रहते हैं उन्हें आईपीसी की धारा 201 के तहत 5-5 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदंड दिया जाता है। और सारे मामले में जो भी मंत्री या स्थानीय विधायक या स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन किए थे, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नाबालिग बच्ची को इंसाफ तो ज़रूर मिला, लेकिन लोग कहते हैं बहुत कम मिला। आज भी उस बच्ची के जो 201 में मुकदमा हुआ था 5-5 साल, वो पैरोल पे 2 लोग बाहर हो गए, और बाकी की सज़ा लोग उम्र से कैद की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, ये जब घटना हुई उस समय कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार था, और केंद्र में मोदी सरकार था। मोदी सरकार की काफ़ी फजीहत हुई। WHO के तमाम अधिकारी भी इस पर नज़र बनाए थे, और इन्हें 17 महीने बाद इस बच्ची को, आसिफा को इंसाफ मिला। तमाम सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, और अंत में इस बच्ची को इंसाफ मिल गया, और
सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।